नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक से आओ सीखें भाग 1 पाठ 1। पाठ का नाम है हम भारत के भरत। बच्चों, पिछले भाग में हमने पाठ का सार और उसके कठिन शब्द भाग 1 में पढ़े थे। अब हम भाग 2 में इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मेरा नाम है योगेश कुमार तंवर और मेरे साथ हैं योगेश कुमार। हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। प्रश्न 1, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें। पहला है सौगात का अर्थ होता है अ सोगरा, ब सागर, स उपहार या द सौगंध। बच्चों, सौगात का अर्थ होता है उपहार। क्या होता है बच्चों? उपहार, जो हम किसी को देते हैं किसी विशेष मौके पर। समझ में आया आपको? आगे चलें। दूसरा है एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है ए 10, ब 7, स 12 है या द 9। बताओ बच्चों, एक साल में महीनों की संख्या कितनी होती है? 12 है। कितने महीने होते हैं? 12 है। आगे चलें। प्रश्न नंबर 2, भरत किससे खेलते थे? उत्तर है भरत शेरों के बच्चों से खेलते थे। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप देख रहे हैं कि ये बच्चा जिसका नाम भरत है, ये शेरों के बच्चों के साथ खेल रहा है। यह बालक बहुत वीर और साहसी है। इसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया है। आपको हमने पाठ पढ़ाने के दौरान भी समझाया था, बताया था। आगे चलें। प्रश्न 3, पुरखों की सौगात क्या है? उत्तर है साहस और वीरता हमारे पुरखों की सौगात है। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे देश की सेना कैसे वीरता और साहस का परिचय देती है। हमारे पुरखों ने भी हमें साहस और वीरता का पाठ पढ़ाया है, या पुरखों ने
ये सौगात या उपहार हमें दिया है। हमें भी वीर और साहस बनना चाहिए और हमारे देश की रक्षा करनी चाहिए। आगे चलें। प्रश्न 4, हमें जान से प्यारी क्या है? उत्तर है, हमें जान से प्यारी हमारी धरती माँ है। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप भारत माता को देख रहे हैं, जो हमारी धरती माँ है। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। जान की बाजी लगाकर भी हमें इसकी रक्षा सदैव करनी चाहिए। आगे चलें। प्रश्न 5, हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात क्या है? उत्तर है, हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात भारत भूमि पर जन्म लेना है। प्यारे बच्चों, वास्तव में हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हम भारत जैसे वीर और साहसी देश में रहते हैं और भारत की भूमि पर हमने जन्म लिया है। ये हमारे लिए किसी गर्व से कम नहीं है। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप भारत माता को देख रहे हैं। हमें इसकी रक्षा हर हाल में करनी चाहिए। समझ में आया आपको? आगे चलें। प्रश्न 6, फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है? उत्तर है, फुलवारियों से हमें पहले कांटे और बाद में फूल मिलते हैं। प्यारे बच्चों, आप इस चित्र को देखें। इसमें आप फुलवारियाँ और फूल देख रहे हैं। इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि हमें शुरुआत में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और बाद में हम मेहनत करके उसका फल या परिणाम पाते हैं, जो बहुत सुखद होता है। हमें भी मेहनत और लगन से शिक्षा लेनी चाहिए और एक महान व्यक्ति बनना चाहिए। आगे चलें। प्रश्न 7, नीचे लिखे शब्दों को एक वचन में लिखो। प्यारे बच्चों, ये शब्द बहुवचन में लिखे हुए हैं। इनको हम एक वचन में लिखते हैं। चिंगारियाँ का एक वचन होगा चिंगारी। फुलवारियाँ का एक वचन होगा फुलवारी। समझ में आया बच्चों? सवारियाँ का एक वचन होगा सवारी। क्यारियाँ का एक वचन होगा क्यारी। मिठाइयाँ का एक वचन होगा मिठाई।
प्यारे बच्चों, आपके मुंह में पानी आ गया होगा मिठाइयों का नाम सुनते ही। आगे चलते हैं। तैयारियां का एक वचन होगा तैयारी। चटाइयाँ का एक वचन होगा चटाइयाँ का एक वचन क्या होगा बच्चों? बताओ। चटाई। इस प्रकार हमने बहुवचन से एक वचन में बदलना सीखा है। आपको यह आ गया होगा। प्यारे बच्चों, आज हमने आपको यह पाठ भारत के भरत को पढ़ाया है। पहले भाग में हमने उसके सार और कठिन शब्द पढ़े थे। दूसरे भाग में हमने उसके प्रश्नोत्तर और व्याकरण पढ़ी है। आप भी घर पर इसको पढ़ें, लिखें, प्रश्नोत्तर याद करें। धन्यवाद बच्चों।